देखिए, पाकिस्तान को अगर 40% फ़ायदा होगा ना, तो हिंदुस्तान को 80% फ़ायदा होगा। क्योंकि आबादी का तनासुब देखें ना आप, आबादी का तनासुब देखें आप, ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा। तिजारत बहाल हो जाए, आना जाना शुरू हो जाए, वीज़े लगना शुरू हो जाए, तो आप यकीन करें इंडिया की इकॉनमी मज़ीद ऊपर जाएगी और पाकिस्तान की भी ऊपर जाएगी। नहीं। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ये होती है कि अगर हमारे पड़ोसी इंडिया जो एक ताकतवर भी मुल्क है और पावरफुल मुल्क भी है, इनके साथ ताल्लुकात अगर हमारे वो हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी हाथ एक कदम वो बढ़ाए तो 2 कदम हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि माहौल में पड़ोसियों के हिसाब से अवर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आल्सो सेड दैट कि आपके नेबर जो होते हैं ना, अगर आप उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो आपकी इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, बहुत इजाफा होगा पाकिस्तान और इंडिया में। आप रेट मेडिसिन के देख लें, पाकिस्तान में 500 से 600 तक बढ़ गए। क्योंकि सारी मेडिसिन इंडिया से आती है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। दूध हो गया, अब दूध बच्चों के लिए दूध देखें आप कितना महंगा खरीद रहे हैं, क्योंकि आपका इंडिया का दूध बंद हो गया है। इसलिए अगर वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि उनके पास 2 कदम चले। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी इन्होंने अब डैम बंद किया, मीठे पानी का दरिया जो है, इसमें पानी आने का बंदोबस्त होता था, इंडिया से पानी आता था, क्या गारंटी है कि ये पाकिस्तान के ऊपर सच्चे दिल से हाथ बढ़ाना चाहते हैं या अपना कोई मफाद या फ़ायदा उठाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में हमारे जो हुक्मरान हैं उनको सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए। अगर वो कदम बढ़ाएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई एग्रीमेंट होगी, कोई ना कोई लेन देन की बात होगी। हम ऐसे आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि जब भी मुसलमान और पाकिस्तान की बात होगी तो सबसे पहले अपोजिट कंट्री होगा ना, वो हिंदुस्तानी है। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान मुल्क आगे आए। जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंसी हासिल की थी 1947 में, तो इंडिया के वज़ीर आज़म और काफ़ी बंदों ने यही कहा था कि ये पाकिस्तान 2-3 साल भी मुश्किल से चल सकेगा। मगर अल्लाह ताला ने जब हमें पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान दिया ना, तो वो दिया 27 रमज़ान को। तो जब हमने मोटो क्रिएट किया, वो किया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी पे हमें जो हमारे हैं लीडरान, उनको चाहिए कि स्टेप बढ़ाएं, मगर सोच समझ के। ऐसा ना हो कि वो वार करें, मगर वार कर भी सकते हैं, आपके यहाँ पे कि वार कर भी सकते हैं। क्योंकि हम एक जो हिंदू मज़हब या क्रिश्चियन या मज़हब के पास नहीं की बात नहीं करना चाहते। तो ये है इनके जो मोदी है ना, इन पे हमें ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया अभी भी कर रहा है। तो इस बिहार पे हमें चाहिए कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मगर हाँ, जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। तो उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। अभी जो ये विजय आया है नया, आपको पता, बड़ा ज़बरदस्त एक्टर। ये देखो, इसने पहले क्या किया, मुसलमान, इस्लाम और कोई और मज़हब दीन, इनके फ़र्क को ख़त्म कर दिया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द ह्यूमनिटी। जैसे आप देखें, कोई भी सेंट आप देख लें, शाह लतीफ़ देख लें, सचल सरमस देख लें, तो उस दौर में आए हैं जिस दौर में इंसानियत का कत्लेआम हुआ था। तो इसीलिए चाहिए इंसानियत पहले, बाद में दूसरी चीज़ें। तो हमें स्टेप लेना चाहिए, ट्रस्ट तो करना होगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए, ताकतवर मुल्क बनने के लिए ट्रस्ट करना होगा। आप ज़बह कर सकते हो। ये नॉनसेंस सोच है ना। ये एक इतने बड़े मुल्क के, देश के इतने बड़े लीडर को ऐसी बात करनी चाहिए, उसको ज़ेबा ही नहीं है, उसको ज़ेब ही नहीं देता ऐसी बात यार। और नरेंद्र मोदी, मैं बोलता हूँ, भारत को इतना नुकसान पहुँचा रहा ना कि शायद किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की तरफ से भी ये बात आती है, ये मैसेज आता है, कमेंट आते हैं इंडिया की तरफ से भी कि भाई पाकिस्तान जो है मतलब कि बेकार मुल्क है, भिखमंगा मुल्क है, वो ऐसे हमें कमेंट करते हैं। तो इस कमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान बकौल उनके हम भिख मंगे हैं, ठीक है। तो हमारे तो जित अवाम जो है वो तो सड़कों पे नहीं सो रही। आप मुझे बता दें, पाकिस्तान में कौन सड़क पे सो रहा है?
है। हिंदुस्तान का तो 1/3 आबादी या 1/4 आबादी सड़क पे सोती है। भिखमंगे हम नहीं हैं। देखिए बात ये कि जहाँ तक वो IMF को हवाला देता है या वर्ल्ड बैंक का हवाला देता है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो उससे बचा हुआ, मुझे ये बता दें आप। USA तक नहीं बचा हुआ। तो उसको अगर आप भिखमंगे के ज़ुमरे में लाएंगे, उस कैटेगरी में अगर आप फाल करेंगे, तो ये तो नामुनासिब बात है। मैंने कहा ना, मोदी का कैरेक्टर और उसकी अकल, उस पर बात करना ही फजूल है, समझ गए। और अभी मोदी का जो टाइम है इलेक्शन का, आप यकीन करें इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब मोदी को भारतीय आवाम सेलेक्ट करेगी या इलेक्ट करेगी, नहीं करेगी, नामुमकिन है, नामुमकिन है। इस वक्त वहाँ के जो हिंदू है ना, मुसलमानों से ज़्यादा परेशान है। हिंदू ज़्यादा परेशान है मुसलमानों से वहाँ पे। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, आजकल पाकिस्तानियों का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। मतलब इनके पास ना खाने के लिए आटा है, ना पीने के लिए पानी है, और गाड़ियों में तेल डालने के पैसे नहीं है। ऊपर से महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि 3 टाइम खाने के लिए रोटी भी नहीं है। फिर भी दोस्तों काफ़ी सारे पाकिस्तानी भिखमंगे तो अभी भी हवा में उछलते हैं और इंडिया के सामने जहर ही उगलते हैं। उनको तो अब जज्बा ही बचा है, जज्बे के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात है, इनका जज्बा भी खत्म हो जाएंगे और ये पाकिस्तानी मूल्य भी लाइन पे आ जाएंगे। अभी कुछ दिन के लिए उछलेंगे, लेकिन जब और भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई ऊपर जाएंगी तो ये पूरी तरीके से लाइन पे आ जाएंगे। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब काफी सारे पाकिस्तानी भीखमंगों को तो अकल ठिकाने आ गए हैं और वो लोग तो अब इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया से प्रोडक्ट आएगी तो वो प्रोडक्ट बहुत ही पाकिस्तानियों को सस्ते में मिल जाएगी और पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी कम हो सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।